वायरस किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वायरस कैसे 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं और किस तरह वायरसेस की तादाद हद से भी ज़्यादा तजावज़ कर जाती है। वायरसेस की इन्फेक्शन कैसे फैल जाती है। अगर आप इन सारे सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक किया है। तो ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए वो सबसे पहले आप ही रिसीव करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। डियर फॉलोअर्स, वायरसेस ऐसे पार्टिकल्स हैं जो जानदार और बेजान अशिया के दरमियान तस्वर किए जाते हैं, क्योंकि वायरसेस जब जानदारों के जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये जानदारों की तरह अपनी तादाद में इजाफा करना शुरू कर देते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। और जब ये जानदारों के जिस्म से बाहर होते हैं तो उस वक्त ये सॉलिड क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं। वायरसेस इंसानों, जानवरों और पौधों में बहुत सी बीमारियां फैलाते हैं, हत्ता कि ये बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ते। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उनको बैक्टीरियोफेज वायरसेस कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस shows 2 types of life cycle. Number 1 is lytic cycle and number 2 is lysogenic cycle. इनमें से पहले हम लिटिक साइकिल के बारे में बात करेंगे। The first step of lytic cycle is the attachment of bacteriophage to the bacterial cell wall. बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर कुछ रिसेप्टर साइट्स होती हैं जहां पे बैक्टीरियोफेज अपनी टेल फाइबर्स के जरिए अटैच हो जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस और बैक्टीरियल सेल वॉल की रिसेप्टर साइट के दरमियान वीक बॉन्ड्स बनते हैं। इन बॉन्ड्स के जरिए ही बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैच होता है। नेक्स्ट स्टेप में वायरस अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर देता है। होता कुछ यूं है कि वायरस की टेल एक एंजाइम जिसका नाम लाइसोजाइम है वो खारिज करती है। एंजाइम लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को डिजेस्ट कर देता है। देन द टेल शीथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेल कोर is forced DNA into the cell through cell wall and cell membrane. बिल्कुल उसी तरह जैसे डॉक्टर हजरात एक सिरिंज के ज़रिए कोई वैक्सीन किसी मरीज़ के जिस्म में दाखिल करते हैं, इसी तरह बैक्टीरिया के सेल में वायरस अपना डीएनए दाखिल कर देता है। तवज्जो कीजिएगा कि वायरस का प्रोटीन कोट बैक्टीरियल सेल से बाहर ही रहता है, सिर्फ डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर होता है। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे भी हैं जो एज अ होल बैक्टीरियल सेल में या किसी भी होस्ट के सेल में एंटर हो सकते हैं। Immediately after entering the host cell, the viral nucleic acid takes the control of bacterial biosynthetic machinery. वायरस की कोई अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। जब वायरल डीएनए या आरएनए होस्ट के सेल में दाखिल हो जाता है तो वो फौरी तौर पर होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है। अब ये होस्ट के सेल को अपने ज़रूरी कंपोनेंट्स जैसे डीएनए या प्रोटीन्स ये बनाने के ऑर्डर्स जारी कर देता है और इस तरह से अपनी तादाद बढ़ाता है। इस तरह से होस्ट के सेल में बनने वाली प्रोटीन्स वायरस का आउटर कोट बनाती हैं। बैक्टीरियोफेज के केस में आउटर कोट हेड और टेल पे मुश्तमिल होता है। ये प्रोटीन का बना होता है। होस्ट यानी बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट होने वाला वायरल डीएनए हेड के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। सो बैक्टीरियोफेज वायरसेस आर असेंबल्ड इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। और अगला मरहला होस्ट सेल की लाइसिस होता है, यानी होस्ट सेल का टूट जाना या फट जाना। आफ्टर अबाउट 25 मिनट्स फ्रॉम इनिशियल इन्फेक्शन, approximately 200 new bacteriophages are formed
and bacterial cell bursts, it undergoes lysis, and newly formed bacteriophages are released to infect the bacteria, and another cycle, the lytic cycle, starts. बैक्टीरियल सेल के टूटने के साथ ही बहुत सारे बैक्टीरियोफेज वायरस रिलीज हो जाते हैं. The bacteriophage virus which causes the lysis of the host cell is known as lytic or virulent phage. The second type of life cycle of bacteriophage is lysogenic cycle. During lysogenic cycle, the attachment and entry of viral DNA is similar to lytic cycle, and we will talk about the differences. लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरियल सेल के ऊपर वायरस की अटैचमेंट और वायरल डीएनए की बैक्टीरिया के सेल में एंट्री बिल्कुल उसी तरह है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है. जो डिफरेंसेस हैं वो अभी हम देख लेते हैं. वायरल डीएनए की बैक्टीरिया के अंदर एंट्री के बाद कुछ केसेस में इस तरह होता है कि वायरल डीएनए does not take over the control of the host biosynthetic machinery. यानी वायरस का डीएनए समटाइम्स बैक्टीरियल डीएनए को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि वो बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही अटैच होकर उसका हिस्सा बन जाता है. The bacteriophage in this state is called prophage, and this process is called lysogeny. इस हालत में बैक्टीरियोफेज वायरस को प्रोफेज कहते हैं और इस प्रोसेस का नाम लाइसोजीनी है. इस तरह से एक होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है. इन दिस कंडीशन बैक्टीरियम कंटिन्यूज टू लिव एंड रिप्रोड्यूसेस नॉर्मली टिल द वायरस डज नॉट हार्म द बैक्टीरियम. उस वक्त तक बैक्टीरिया की जिंदगी चलती रहेगी और वो नॉर्मल रिप्रोडक्शन जारी रखेगा जब तक ये वायरस का डीएनए उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए. अब क्योंकि वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए का हिस्सा बन चुका होता है, इसलिए वो हर डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है. हर डॉटर बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए बैक्टीरिया का भी मौजूद होगा और वायरल डीएनए भी मौजूद रहेगा. So every new bacterial cell will also contain viral DNA. Sometimes the viral DNA is detached from the host chromosome and lytic cycle starts. This process is called induction. यानी कुछ कंडीशंस में इस तरह होता है कि वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से अलग हो जाता है और दोबारा से लिटिक साइकिल शुरू हो जाएगा जो अभी हमने पहले देखा था. तो इस प्रोसेस को हमने इंडक्शन का नाम दे रखा है. लाइसोजेनिक बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय द सेम और द रिलेटेड फेजेस. द फेजेस विच कॉजेस द लाइसोजेनी आर कॉल्ड टेम्परेट फेजेस और लाइसोजेनिक फेजेस. यानी लाइसोजेनिक फेजेस पे उसी तरह के रिलेटेड वायरसेस की इन्फेक्शन नहीं हो सकती और इन फेजेस को टेम्परेट फेजेस या लाइसोजेनिक फेजेस कहा जाता है. अगर आपका वायरस के लाइफ साइकिल से रिलेटेड या वायरस की रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट करें. सवाल करने से इंसान ज़्यादा सीखता है, तो आपको सवालात पूछने चाहिए. हमें आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा. अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़.